नूरानी साहब, अगर 26वीं तरमीम गलत है तो फिर तो चीफ जस्टिस भी गलत हैं, और चीफ जस्टिस गलत हैं तो फिर जो उन्होंने जो ये कमेटी बनाई है प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर वो भी गलत है, फुल कोर्ट बुला रहे हैं वो भी गलत है, जुडिशियल काउंसिल्स का इजलास बुला रहे हैं वो भी गलत है। क्या होगा सर? फिल वक्त तो देखें, चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाया है उसी आइन के तहत। अब आउटराइटली तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो अब इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है। इस वक्त तो वो चीफ जस्टिस है, मगर आईनी तरामीम का अगर इशू आता है और कोई लिजिटिमेट कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर कर देता है कि जी वो अल्ट्रा वायरीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है कंप्रोमाइज किया गया है। क्योंकि नहीं तो सर ये तो आईनी बेंच सुनेगा ना सर, ये केस तो आईनी बेंच सुनेगा ना सर। आईनी बेंच ये तो सारे आईनी है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। सर 26वीं तरमीम के बाद मैं यही बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा है, मुझे ये बताएं आईनी बेंच अगर फैसला करता है कि जी 26वीं तरमीम गलत है, चले समझ में आता है, लेकिन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकता। आईनी बेंच कौन बनाएगा? आईनी बेंच तो अभी बने नहीं है। हाँ। बनेंगे तो पता चलेगा। अभी तक तो उनके रूल्स भी बनने हैं, अभी तक जिसको इम्प्लीमेंट होना है ये तो पुरानी। अच्छा सर, मैं एक मेंबर से पूछ रहा था, उसकी तस्दीक कर दें आप में से कोई एक मेंबर से पूछ रहा था कि अगर फर्ज करें आईनी बेंच नहीं बनता है तो फिर क्या ये सुप्रीम कोर्ट आईनी केसेस सुनेगा? तो उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे 1 साल तक ना बने, लेकिन आईनी केसेस अब 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा जिसका तरीकाकार दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? जी कनरानी साहब। जी हाँ, बिल्कुल सुन सकता है, बिल्कुल सुन सकता है जनाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं 1980 के, उसके अंदर चीफ जस्टिस को बेंचेस बनाने का अख्तियार है, उसके अख्तियार को छीना नहीं गया है। और अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस एक रोस्टर ऑफ द मास्टर भी है। और वो चीफ जस्टिस साहब बेंच बनाए, और सर वो बेंच बनाए और 62,000 जो पेंडिंग केस है वो सुने, उनको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आईनी मैटर नहीं सुन सकते। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 जज बैठे हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक तो वो तो सर वो केसेस डिसाइड करेंगे ना, जो क्रिमिनल केस है, जो फौजदारी केस है, जो सिविल केस है। नहीं, अभी तक तो लिस्टिमेट जो इस वक्त चीफ जस्टिस है वो अफरीदी साहब है। वो जो बेंच बनाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच तस्वर होगा। 26वीं तरमीम कहाँ गई सर? 26वीं तरमीम के तहत 26वीं तरमीम के तहत 12 रुकनी खुसूसी कमेटी के तहत चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम को नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लिस्टिमेसी जो है अंडर क्वेश्चन हो, उस आईनी तरमीम पर कैसे अमल हो सकता है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर तो फिर तो चीफ जस्टिस भी नहीं हुए ना, तो फिर खत्म हो गए चीफ जस्टिस। अगर 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अलग कर दिया है ना, आइन पर तो अभी हल्फ किसी ने नहीं उठाया, 26वीं तरमीम पर हल्फ किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने तो 1973 के तहत हल्फ उठाया, तो वो लिस्ट में चीफ जस्टिस है। नहीं सर, उन्होंने वो उनकी जो उनकी क्रिएशन जो हुई है सर, उनकी क्रिएशन तो 26वीं तरमीम के तहत हुई है ना सर। बहरहाल एक डिस्क्रिशन हुआ, जो कुछ हुआ इस्तेमाल हुआ। अगर जब फैसला आ गया जब सजाद अली शाह, तो फिर 26वीं तरमीम का ये फैसला है कि आईनी अदालत ही आईनी केस देखेगी, चला गया आईनी अदालत आईनी केस देखेगी। आप इसको नहीं मान रहे सर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।